हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो चलो आज मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जो आपके यूपीएससी स्ट्रेस को यूपीएससी सक्सेस में कन्वर्ट कर देगा एंड फॉर श्योर। राइट, तो चलो फटाफट से फर्स्ट स्टेप की यहाँ पे बात करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज नेवर वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है, स्टार्ट इट नाउ। अब वेटिंग फॉर द राइट टाइम मीन्स कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई हम कॉलेज कंप्लीट करके करेंगे, ठीक है, हमारी यूपीएससी की तैयारी, और ये बहुत सारे बच्चों से यहाँ पे गलती हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आप अपना फर्स्ट ईयर स्टार्ट करोगे अपनी कॉलेज लाइफ का, वैसे ही आपको यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है। इफ यू हैव सीन मैनी मल्टीपल इंटरव्यूज ऑफ सम आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, वो बोलेंगे भाई हमने तो हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। ठीक है, अब आप बोलोगे अरे भाई फर्स्ट अटेम्प्ट, भाई फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब ये है कि भाई कॉलेज के जो लास्ट के 3 इयर्स हैं, 4 इयर्स हैं, 5 इयर्स हैं, वो उन ईयर्स से ही पढ़ाई की स्टार्टिंग कर चुके होते हैं, अपनी नींव रख चुके होते हैं। ठीक है, तो अपनी बिल्डिंग ब्लॉक वो लगा चुके होते हैं गाइस। ठीक है, इसलिए वो आपको बोलते हैं कि भाई हमने तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही कर लिया है। और वो गलत फहमी हो जाती है आप लोगों से कि आपको लगता है कि यार इसने तो बस एक बार पढ़ा और हो गया। इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहा है, वो कर रही है, वो इसलिए जाके उसका हुआ है। राइट, तो फर्स्ट जो आपका जो स्ट्रेस है उसको सक्सेस में करने का मतलब यही है कि भाई आज इसे चीज़ें स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो मंडे से करूंगा, ट्यूसडे को करूंगा, वो मंडे ट्यूसडे कभी नहीं आने वाला है। आपको लगता है यूपीएससी करना है, आज से स्टार्ट करो, आज से सिलेबस निकालो, प्रिंट करवाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो, एनसीईआरटीज उठाओ, एनसीईआरटीज पढ़ लो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो, दोनों को मिला के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छान लो, हो जाएगा आपका यूपीएससी। राइट, अगर आपको जानना है एनसीईआरटी की बुक्स कौन सी है, स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी है, सारी वीडियोस यहाँ पर है, देख लेना आराम से, सब कुछ गिवन है गाइस। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट योर स्ट्रेस इनटू सक्सेस। डू इट राइट नाउ, अभी के अभी, जैसे कि मैंने अभी के अभी ये वीडियो बनाई। ठीक है, अभी हम क्लासेस ले रहे थे ना, आई वाज लाइक कि नहीं यार कुछ वीडियोस है दैट आई हैव टू डू, आई हैव टू शूट। तो भाई क्लासेस के बाद मैंने सिर्फ पानी पिया, खाना नहीं खाया। मैंने कहा भाई सबसे पहले ये वीडियो शूट कर लेते हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे आराम से बैठ के कि हाँ भाई काम हो गया है। राइट, तो डू इट राइट नाउ। ठीक है, कल नहीं, परसों नहीं, अभी के अभी हमें वो काम मांगता है बॉस। ठीक है, सेकेंड स्टेप, ठीक है, जो हर इंसान को यहाँ पे करना चाहिए, और वो सेकेंड स्टेप क्या है? साइलेंसिंग योर इनर क्रिटिक। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज करने वाला पर्सन होता है वो आप खुद होते हो। आप खुद को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर लेते हो कि यार, अच्छा, आपका माइंड आपको बोलेगा फॉर एग्जाम्पल यार इकोनॉमिक्स बहुत टफ है यार। ठीक है, आप बार बार अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि यार मैं इकोनॉमिक्स नहीं कर सकता क्योंकि इकोनॉमिक्स इतनी ज्यादा टफ है। ठीक है, वो आपका खुद का एक इनर क्रिटिसाइज आप अपने आप को कर रहे हो। ठीक है, वो चीज नहीं करनी है बॉस आपको। ठीक है, आप खुद आपको ऊपर ले जाने वाले हो, आपको खुद को मोटिवेट करने वाले हो, एंड दैट्स अपने माइंड को हमेशा ये बोलते रहो नहीं यार इकोनॉमी इतनी हार्ड नहीं है, एनसीईआरटी कर लूंगा हो जाएगा, ये कोर्स पढ़ लूंगा हो जाएगा। ठीक है, ये देख लूंगा ये हो जाएगा। अपने आप को क्रिटिसाइज करने की जगह अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करो। यार पॉलिटी भी तो करी थी, वो भी तो हार्ड लग रही थी, हो गई ना पॉलिटी, आ रहे ना क्वेश्चंस, कर रहा हूँ ना क्वेश्चंस, इकोनॉमी क्यों नहीं कर सकता? राइट, तो अपने आप को क्रिटिसाइज करने के लिए आपने क्या करा? अपने आप को अप्रिशिएट करा कि पहले भी तो कर चुका हूँ, अभी भी कर लूंगा। तो बस अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने छोटे छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो। ठीक है, खुद को सेलिब्रेट करो। ठीक है, आज मैं खुद को अगर क्रिटिसाइज करने लगे नहीं यार मेरे को तो आता ही नहीं है, ठीक है, मैं कैसे पढ़ाऊंगी, क्या कैसे मैं बच्चों को हैंडल करूंगी, यार अगर मैं खुद को क्रिटिसाइज करूंगी तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी? राइट, तो अगर मुझे खुद में कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मैं खुद को यहाँ पे अप्रिशिएट करती हूँ, डेली एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती हूँ, तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। राइट, तो इसलिए खुद को क्रिटिसाइज मत करो, आगे नहीं बढ़ पाओगे, खुद को अप्रिशिएट करो, एंड यू डिजर्व इट, ऐसा बोलो अपने आप को रोज। थर्ड चीज जो आपको आपके स्ट्रेस से दूर रखेगा और सक्सेस पे लेके जाएगा, वो है कि भाई एक्सेप्ट व्हाट यू कांट कंट्रोल। ठीक है, बच्चे आते हैं बोलते हैं मैम दुनिया, अरे मुझे पता है यार, ठीक है, दुनिया बहुत ज्यादा हरामी है, दुनिया बहुत ज्यादा खराब है, दुनिया ऐसी है, आपके रिश्तेदार ऐसे हैं, सबकी प्रॉब्लम्स में बता। मैम फाइनेंशियल, हाँ भाई है, आप उस चीज को अभी कंट्रोल नहीं कर सकते। डू व्हाट यू कैन कंट्रोल। अभी आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आपका डेली टाइम, डेली स्टडी रूटीन, डेली क्लासेस, ठीक है, डेली रिवीजन, ठीक है, डेली आप पीवाईक्यूज लगा पा रहे हो नहीं कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, सी सेट का क्या सीन है बॉस, ये चीज आप कंट्रोल कर सकते हो ना। तो जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर ध्यान ना देके सिर्फ आप उस चीज पे ध्यान दे रहे हो जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ठीक है, हो गई ना एकदम बेवकूफाना वाली हरकत। राइट, तो अब आपको स्ट्रेस नहीं होगा,
ऑब्वियसली होगा। आप चीज़ों को थोड़ी, आप दुनिया को थोड़ी बोलते हो कि नहीं आप हरामी हो, आप बिल्कुल भी हरामी मत बनो भाई दुनिया वालों, ठीक है, आप बहुत स्वीट प्यारे से बन जाओ, कुकी बन जाओ, नहीं नहीं होगा, ठीक है। वो लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। जो प्रॉब्लम्स है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो वैसे ही रहेगी। आप कंट्रोल कर सकते हो खुद को, खुद का डेली वर्क को, खुद डेली क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड दैट्स वाई उसी को कंट्रोल करो। जो चीज़ आपके हाथ में है और जो चीज़ हाथ में नहीं है उसको एक्सेप्ट करके लेट इट गो। वो जो हो जाएगा कंट्रोल वाली चीज़ें, तो अनकंट्रोल चीज़ें भी आपके फेवरेबल में आ जाएगी, राइट। तो इसलिए इस चीज़ को भी inhale, exhale and do what you can control, okay, right now, nothing else than that. Last thing जो सबके साथ होती है कि भाई हमारे पास तो बहुत सारे काम है करने के लिए, and that's why I'm stressed। ये चीज़ सबसे झूठी चीज़ है, क्योंकि हर इंसान कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा जब आप उसको बोलोगे यार इतना काम किया इसलिए स्ट्रेस हो गया। काम नहीं किया ना इसलिए स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ एक छोटी सी एक नोटबुक यहाँ पे बना लो, ठीक है। आप कोई भी ऐसे ना वाइट पन्ने लो, उनको ऐसे काट के एक छोटी सी नोटबुक, हमें स्कूल टाइम में सिखाया जाता है, ठीक है, स्टेपल करके वो बना लो, डेट डालो, लिख दो 10 काम, आज मुझे ये 10 काम यहाँ पे करने हैं, राइट। अब वो 10 में से कम 7-8 तो होंगे जब आप उस नोटबुक को अपने पास रखोगे, यार ये काम करना है वो काम करना है। कभी भी आप काम ना करने से स्ट्रेस नहीं होते। मान लो आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया है कि भाई आपको 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है, और किस तरीके से पढ़ना है, पोमोड्रो टेक्निक सिखाई, आपने वो यूज करके आपने डेली का, आपने पॉलिटी के भी चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट करे, ज्योग्राफी के भी एक साथ कर लिए, और शाम को आपने इसको रिवाइज भी कर लिया, सोते टाइम के आप स्ट्रेस में हो गए, आप खुश हो गए, यार आज का दिन वेस्ट नहीं गया, मजे आए, पढ़ा यूपीएससी, अच्छे से पढ़ा, राइट। लेकिन मान लो आपने वो पूरा दिन वेस्ट कर दिया स्क्रॉल करने में, टाइम पास करने में, अपने नेगेटिव दोस्तों के साथ घूमने में, ठीक है, या परेशान होने में, फिर एंड ऑफ द डे क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, राइट। एंड दैट्स वाई ये चीज़ बिल्कुल गलत है जो बोलता है कि भाई इतना काम था इसलिए स्ट्रेस हो गया। काम नहीं किया इसलिए स्ट्रेस हो गया, राइट। समझ में आ गया। और सबके साथ होता है, अगर आप काम नहीं करोगे तो स्ट्रेस लोगे। एंड दैट्स वाई डेली के अपने टारगेट्स बनाओ, छोटी सी नोटबुक बनाओ और उसको कंप्लीट करो कि भाई मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी ही करनी है, राइट। जैसे कि अभी हम लेक्चर्स बना रहे थे, राइट, तो अभी मुझे भी लेक्चर्स बनाने, तो अब मैं उसको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तो ये डेली के टारगेट्स, ऐसे नोटबुक बना के उस पर छोटा सा लिख दो कि भाई ये 4 से 5 टारगेट है मुझे करने हैं, राइट। तो ऐसे ये 4 टेक्निक है जो आपको स्ट्रेस से दूर रखेगी, आपको स्ट्रेस से वो सक्सेस पे लेके जाएगी। ऐसी चीजें अपने आप को दो जो आपको यूपीएससी के अंदर एक्सेल करवाए, राइट। तो हम यहाँ पे ऐसे ही टॉपिक्स में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो एक्चुअली में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एस्पिरेंट के लिए, हर स्टूडेंट के लिए। वो चीज़ें, वो टेक्निक्स अपने लाइफ में एक बार इम्प्लाई करो, हमने भी करी है, आप भी एक बार करके देखो, यू विल फील द डिफरेंस राइट नाउ, राइट। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो, डिफिकल्टीज हो, प्लीज़ कमेंट में लिख दो ताकि हम उस चीज़ को भी डिस्कस यहाँ पे कर सकें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।